आगे बताइए। तो फिर वो जैसे बताया ना कि वो मुझे बिल्कुल भी छोड़ रहे थे और डेली का डेली क्वेश्चन। तो फिर मैंने एक दिन वो फिर मुझे आके पूछा, कहा कि आपको ये भी बताया गया होगा ना कि सर कि ये क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स का आखिरी और मुकम्मल पैगाम है, कंप्लीट आखिरी और मुकम्मल पैगाम है। ये मतलब ये भी मुझसे कहा गया था ये बात कि ये जो बुक है, ये जो दीन इस्लाम है, ये कंप्लीट है अब पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, ये आखिरी है और ये मुकम्मल है। बराबर, इसके बाद अपना नई किताब आएगी, ना नया नबी ना रसूल आएगा। हाँ हाँ, कोई नहीं, ये कहा गया था। तो उसने मुझसे ये कहा कि अच्छा सर ये बताइए कि हमारे ऑफिस में अगर कोई साइबर क्राइम करता है तो आप उसको सजा कुरान लिख के दे सकते हैं। हम्म। उसने कहा कि जैसे मतलब उसने बताया कि उस टाइम पे जब जब मदीने के लोग थे, तो जो जो वो लोग क्राइम करते थे, वो सारे क्राइम तो उसमें मेंशन है। जैसे मतलब अगर आपको कत्ल करेगा तो उसको वहां पे सजा है, अगर कोई मतलब जना करेगा तो उसकी सजा वहां लिखी हुई है। लेकिन उसने कहा कि अच्छा अगर मैं अपनी कार चलाते जाऊं और किसी को ठोक दूं बीच में, तो मुझे क्या सजा मिलेगी कुरान से। हम्म। तो क्या अल्लाह को नहीं पता था कि मतलब ये आगे ट्वेंटी जाके फर्स्ट ये होने सेंचुरी में। वाला है। हाँ, तो वो उस समय क्यों नहीं लॉ बना दिया कि ये। तो उसने बताया कि देखिए साइबर एक्ट आ गया। अब कह रहा है कि अगर कोई फोन पे बदतमीजी करता है, कोई फोन पे गंदी गंदी बातें करता है, कुछ करता है, तो जो जो आईटी से जो क्या बोलते हैं उसको, ये इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में, वो डिपार्टमेंट फिर हम्म। कैसे चलेगा, क्योंकि ये तो वो उसने मुझे ये बताया था कि जैसे आज की लाइफ का ये मेरे इंटीग्रल पार्ट है ना। तो उसने कहा था कि हम्म। जब ये कुरान लाइफ को जीने का कंप्लीट फॉर्मेट है, तो ये तो आज की लाइफ में हम लोग का ये क्या, ये जैसे प्लेन होती है, जैसे उस समय तो ट्रेनें नहीं थी। अब अगर ट्रेन से कोई मिस्टेक होती है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेन में, तो उसमें तो मदीना में ट्रेन थी नहीं। तो कोई भी पर्सन आके नबी से कुछ कहा नहीं कि हमको ट्रेन से दिक्कत हो गई। तो नबी को नॉलेज ही नहीं थी कि भाई ये। उससे फिर और बताया कि अगर बिजली के डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो क्या होगा। तो इट मीन्स कि अगर ये हम्म। कंप्लीट और मुकम्मल है, तो ये सारे डिपार्टमेंट और जो लॉ बनाए गए हैं, और उस लॉ में उनको सजा भी होती है। तो वो सजा तो फिर हम्म। वो तो सारी सजा सर इंसानों की हो गई, वो तो कायनात के बनाने वाले की सजा है नहीं। ये बात तो फिर बराबर। मुझे बिल्कुल, ये भी बात मुझे जायज लगी। कही कि ठीक है। हम्म। तो उसने कहा कि देखिए उस टाइम पे जो लोग मिस्टेक करते थे तो सजा मिलती थी उनको, वो सारी सजाएं हम्म। कुरान में है। तो हम्म। लेकिन आप बताइए कि अभी जो इतना एडवांस हो गया है, और ये सारी चीजें उसने कहा कि सिंस की ये लाइफ जीने का कंप्लीट फॉर्मेट है ना, तो आज की ये सारी हम्म। चीजें हम लोग की लाइफ लाइफ का पार्ट है। तो अगर हम्म। ये हम लोग की चीजें, या तो मुसलमान फिर ये कह दें कि हमको फोन नहीं यूज करना, कंप्यूटर नहीं यूज करना, ट्रेन नहीं यूज हम्म। करना, फ्लाइट नहीं यूज करना, फिर वो रहे उस तरीके से, तो फिर ठीक है। तब तो उनसे कोई बराबर। मिस्टेक नहीं होगी। तो लेकिन अगर हम्म। जब ये सब चीजें यूज कर रहे हैं वो, तो इसके तो लॉ बने हम्म। हुए हैं। तो ये तो लॉ इंसानों ने बनाए हैं। हाँ। उसने कहा ये तो लॉ अल्लाह ने अपनी बुक में दिया। जब ये मुकम्मल था तो क्या अल्लाह को नहीं मालूम था कि ये इंसानियत इतनी आगे निकल जाएगी, तो ये सारे लॉ बनाने पड़ेंगे। आज फिर उसने कहा कि देखिए सारे मुस्लिम मुल्कों में असेंबली है, वहां लॉ बनते हैं। तो डायरेक्ट अगर ये कंप्लीट और मुकम्मल है, तो डायरेक्ट जैसे जैसे बाकी बाकी चीजों में वो लोग कुरान को देखते हैं, सुनो तो वो लोग बोल देते हैं भाई ये सजा है। तो ऐसी जो कोई हम्म। ऐसी होना चाहिए ना कि बाकी चीजों में मतलब अगर सही मैं कोई बात है। मिस्टेक कर रहा हूँ, तो बिल्कुल डायरेक्ट डायरेक्ट हम्म। कुरान का पेज पलटो, उसमें से बताओ कि देखो भाई इसने ये मिस्टेक की है, ये इसकी सजा है। हम्म। आप सही। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नहीं, समझ जैसे गया मैं कि अगर ये जो किताब है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन अगर इसको माना जा रहा है कयामत तक के मतलब लिए, कि दुनिया भर लाइफ के लाइफ लोगों के जीने का लिए। कंप्लीट तरीका है। हाँ, इंसानों के लाइफ जीने का हाँ, कंप्लीट तरीका है। कंप्लीट तरीका है। तो आज जो चीजें हो रही है और उसमें से अगर आपको सजा देखना है, कोई गलत काम करता है तो वो आज के हिसाब से नहीं है। कोई एक्सीडेंट कर दे तो उसकी क्या सजा है, वो आज के हिसाब से तो नहीं है। यानी आप ये कहना चाह रहे हो, या उसने ये आपको नहीं, बताया कि उसने ये जितने बताया मुझे कि क्राइम वो टाइम पे होता था उस हिसाब जी से जी, सजा जो है वो बताई गई है। वो सब तो है अल्लाह को मुस्लिम। ये हाँ, चीज उसने नहीं कहा कि मालूम थी कि 21वीं सदी में ये सब प्रॉब्लम भी आने वाले हैं और इसकी क्या हाँ, सजा होना चाहिए वो अल्लाह ने नहीं बताया कुरान में। तो उसने ये बताया कि पता है आपको ये मुस्लिम लोग क्या करते हैं इसके। तो मैं कहा क्या। तो उसने कहा कि पहले ये असेंबली में डिस्कशन करते हैं ये लोग, फिर ये मौलाना जो जो आलिम लोग हैं उनके पास जाता है और उनसे चेक कराया जाता है कि देखो इसमें से कहीं कोई कुरान से कोई डिफरेंस तो नहीं है ना, इसके जो लॉ बने हैं ये।
जो ये सजा है, ऐसा तो नहीं कि ये कुरान से मिसमैच हो रहा है, इसको बता रहा था वो, इसको बोलते कयास लगाते हैं, इसको बोलते हैं, इसको बोलते कयास लगाना, ये लोग कयास लगा करके। तो मैं आपसे बस ये पूछ रहा हूँ कि अगर ये कंप्लीट और मुकम्मल और फाइनल है तो फिर कयास क्यों, इंसानों का क्यों दखल? सही बात है। वो कर रहा कि ये तो लॉ में फिर इंसान, जैसे मान ली कि अगर हमने जना किया तो वो तो डायरेक्ट फिर क्या कुरान का पेज पलटते हैं वो लोग। उसने बताया मुझे कि जब हम जना करते हैं, जब हम मर्डर करते हैं तो वो डायरेक्ट कुरान का पेज पलटते हैं। और क्या बोलते हैं, हदीसों को देखते हैं। तो ठीक है, हमने साइबर क्राइम किया है, वो पलट, अब वो क्या पलटे कुरान का पेज वो लोग, उसको दे सजा बराबर। तो वो या तो कम से कम इसको आखिरी या तो कम से कम इसको आखिरी किताब नहीं बनाना चाहिए था, बाद में भी उसको खुला रखना चाहिए था दरवाजा। कोई नए नबी को नए किताब के साथ 21वीं सदी के हिसाब से भेज देते अल्लाह। हाँ, तो वो यही उसका कहने का मतलब था कि जो 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 मतलब मुझे बताया गया था, तो वो मुझे आके सब बता रहा था। ये कहते कि या तो फिर उसने कहा कि या तो दूसरा का तरीका यह है कि पूरे वर्ल्ड के मुसलमान फ्लाइट पे चढ़ना छोड़ दें, फोन चलाना छोड़ दें, इंटरनेट यूज करना छोड़ दें, ट्रेन पे चढ़ना छोड़ दें, कार चलाना छोड़ दें, तब तो ठीक है, तब तो उनसे मिस्टेक नहीं होगी। तब तो वही जो मदीने के लिए अपना ऊँट पे चले ये लोग, उसने कहा फिर अपना ऊँट पे चले ये लोग। बराबर। ये क्यों? अगर मालिक, उसने कहा कि अगर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से कोई मिस्टेक होती है इन लोगों से, तो ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का लॉ जो बना है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो अपना ऊँट पे चलेंगे तो फिर वो मिस्टेक नहीं होगी। तो जो 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 कुरान की जो बातें हैं वही उन पे लागू होंगी। वो ये मुझे बोलना की कोशिश कर रहा था मुझे। तो मैं तो उसकी बातों को समझ रहा था कि वो क्या कहना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, देखिए अगर आप साइड को देखिए, ये काफी बड़ी बात है ये, कि मतलब हम हमेशा मतलब इंसानों को तो हर जगह मतलब कि जो मुझसे कहा गया कि ये कंप्लीट फॉर्मेट है, ये तो बिल्कुल ये धुआं उड़ गया इस चीज का बिल्कुल। तो जगह जगह पे बिल्कुल इंसानों की दखल इसमें तो कहीं कुछ मतलब कंप्लीट, या तो फिर वो जो कायनात को बनाने वाला उसको मालूम ही नहीं रहा होगा कि यहाँ पे इंसान हवाई जहाज बना लेंगे, इंसान क्या बोलते हैं लैपटॉप बना लेंगे, इंटरनेट बना लेंगे, टेलीकम्युनिकेशन बना लेंगे, ट्रेन बना लेंगे। तो क्या उसको नहीं मालूम था क्या? तो मतलब उसका यही कहना था कि ये लोग, इन लोगों को कयास लगाना पड़ता है, मतलब लॉ बनाते हैं ये लोग। जबकि असल में ये होना चाहिए था कि डायरेक्ट बस कुरान को पलटो और डायरेक्ट वहां से सजा बोलो, क्योंकि वो कंप्लीट मुकम्मल है और फाइनल है। सही, ये उसने कहा। लेकिन कह रहा कि देखिए इन चोरी में भी देखिए कि सारे मुस्लिम ममालिक में असेंबली बनी हुई है और डिस्कशन होता है लॉ का। तो ये एक लॉ की भी एक चीज आपके दिमाग में उसने डाल दी थी। फिर उसके बाद हाँ, मतलब ये, और उसके बाद तो फिर मतलब वो उसका मतलब ये था कि उस समय जो मदीने की जो रियासत थी, उस समय जो प्रॉब्लम लोगों के बीच में होती थी, वही चीजें उसमें मौजूद हैं। और बाकी जो अभी की जो चीजें हो रही है वो मुसलमानों को खुद बनानी पड़ रही हैं। वो कुरान में नहीं मिलता है, वो बना करके आपस में स्कॉलर्स कयास लगाते हैं। वो बता रहा था मुझे कि आपको नहीं पता कि आपस में स्कॉलर्स कयास लगाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि ये कहीं कुरान से जो ये लॉ बन रहा है, जो ये सजा दी जाएगी, वो कुरान से मिसमैच न करे। तो मेरा ये कहना है कि ये तो सारा इंसानी का सब ये दखल हो गया इंसानों का ना, ये तो पूरा उसका ये कहना था। हेलो, हाँ, उसके बाद फिर क्या हुआ? अच्छा, उसके बाद सर कि मतलब मैं जैसे आपस में मतलब हम लोग जैसे बताया आपने, हम लोग फिर वैसे चीजें फिर से नॉर्मल हो गई, घर में सब कुछ अपना चलने लगा जैसे नॉर्मल लाइफ में भी चलती है। तो फिर एक बार उसका जब बताया था, मैं आपको पहले बताया था कि हम जाकर के शाम को मैं फुटबॉल खेलता था कभी कभी। तो हम सभी लोग, वो जितने भी इजिप्शियन लेबनानी सभी जाते, हम लोग शाम को एक समय जो है हम लोग फुटबॉल खेले। तो उसका एक फ्रेंड था, वो फ्रांस से पढ़ के आया था, फ्रांस से वो पढ़ करके आया था, जो उसने जो क्वेश्चन किया, फिर वहीं से बिल्कुल मैं एकदम बिल्कुल रिजिड हो गया। मैं उसने एक ऐसा क्वेश्चन उठाया कि मैं फिर उसके बाद मैं आकर के अपनी वाइफ से बोला, नहीं ये नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल गलत है। तो उसने मुझे बताया कि डू यू नो किस बात को लेकर के बाइबल फिनिश हो गई थी? तो मैंने कहा नहीं। वो भी एक्स मुस्लिम था, वो सऊदी था लेकिन एक्स मुस्लिम था। अच्छा, जो ये लास्ट सवाल आपको जिसने दिया था? जी बिल्कुल, वो इन लोगों का फ्रेंड था। वो फुटबॉल खेलने आया था शाम के टाइम में, जब हम लोग बात की तो उसने हम लोग के फ्रेंड, तो वो उसको बताया कि देखो ये बंदा इस्लाम कबूल किया। तो वो फिर आकर के मुझसे बात करने लगा कि ये इन लोगों ने इतना कुछ बताया, आपको समझ में नहीं आया? तो मैंने कहा कि यार देखो,
मेरा घर है, ये सब मैं क्या करूं? तो वो कहा कि अच्छा मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपका आपका बैकग्राउंड भी साइंटिफिक है, तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जरा सा इसका आप जरा ये पता करिए कि किस पर्टिकुलर बात को लेकर के बाइबल मार्केट से आउट हो गई थी। जैसे आज देखिए, मतलब उसने बताया कि देखिए क्रिश्चियनिटी अपना रिलीजन है, लेकिन वो आज के डेट में मतलब इरिलीवेंट है उसका। मतलब आप क्रिश्चियनिटी को मानो या ना मानो, कोई आपका गला नहीं काटेगा, कोई आपको ब्लास्फेमी का चार्ज नहीं लगा, कुछ नहीं होगा। तो वो मुझसे पूछा कि पता है तो किस चीज पे ऐसा हुआ था? तो मैंने कहा नहीं। तो मैंने कहा कि आज जो हमारे इंसानों में डिफरेंट डिफरेंट रेस है, तो उसने कहा कि देखिए इंडिया में, आपके इंडिया में इंडियन लोग हैं, हमारे अरब में अरबी लोग हैं, अफ्रीका में ब्लैक लोग हैं, यूरोप में गोरे लोग हैं, चाइना में जो कि नाक चपटी है। इसका मतलब कि डीएनए में जेनेटिक चेंज हुआ है। इसका मतलब कि डीएनए में जेनेटिक चेंज हुआ है। तो अगर हमारे माँ बाप एक हैं, अगर हम लोग एक मेल और एक फीमेल की औलाद है, आदम और हवा की, तो ये डीएनए में जेनेटिक चेंज कैसे हो गया? तो उसने फिर कहा कि आप अपने वाइफ से जाके पूछेगा कि उसके बीच में दो, अगर एक में, देखिए ये शायद व्यूअर्स को समझ में कम लोगों को आए, तो उसने ये पूछा कि आप जाके ये मतलब एक पाकिस्तानी कपल है, तो क्या कभी उनका बच्चा ब्लैक अफ्रीकन होगा? तो मतलब एक आज का जो कपल है वो एक मेल और फीमेल, उसके पीछे का कपल अगर ऐसे चलते जाएं, और अगर बीच के किसी सीरीज में अगर ब्लैक अफ्रीकन या कोई गोरा या कोई चाइनीज अगर न इन्वॉल्व हो, तो क्या कभी डीएनए का जेनेटिक चेंज होगा? उसने ये पूछा। मुझे कहा कि आप किसी भी मुस्लिम को बुला के यहाँ पे दावा करा दो कि क्या ऐसा पॉसिबल है, एक पाकिस्तानी कपल हमको चाइनीज शेप का मुझे बच्चा दिखा दे। तो ये क्या बोलते हैं, या तो फिर कोई ब्लैक अफ्रीकन दिखा दे, या किसी ब्लैक अफ्रीकन जो यहाँ पे मुसलमान है उनके बच्चे गोरे हो जाएं, फिर जैसे व्हाइट होते हैं कॉकेजियन वैसे हो जाएं। तो ये कैसे? अगर जब वो कहा कि आप अगर पीछे की सीरीज आप चलते जाइए, तो अगर हम जो आदम और हवा से जो हम लोग अगर हुए होंगे, तो ये जेनेटिक चेंज कैसे हुआ डीएनए में? हाँ। तो ये तो बात बिल्कुल मुझे कही कि अगर कहीं या तो अल्लाह ने ऐसे भेजा होता कि एक ब्लैक अफ्रीकन कपल भेजा होता, एक चाइनीज कपल भेजा होता, एक व्हाइट कपल भेजा होता, एक इंडियन कपल भेजा होता, फिर और एक अरबी, इस तरह से कपल अगर भेजता अगर अल्लाह पहले से ही, तो मुझे समझ में आता। लेकिन ये डीएनए में जेनेटिक चेंज कैसे हुआ? तो इसका मतलब कि हम लोग एक माँ बाप की औलाद नहीं है। तो उसने मुझे बताया कि एडम और ईव की कहानी पे ही क्रिश्चियनिटी धड़ाम हो गई बिल्कुल। कहीं की, क्योंकि वो लोग भी जैसे आज के मुस्लिम जो है ना, वो बता रहा था वो कि आज के जैसे मुस्लिम है, इससे 1000 टाइम रेडिकल वो क्रिश्चियन होते थे पहले। जितना वो लोग काफी, वो बताया कि सिर्फ एडम और ईव के कहानी के बेस पे बिल्कुल इररिलेवेंट हो गई क्रिश्चियनिटी, और चर्च को ये मानना पड़ा आकर के कि नहीं, उस समय के लोगों को बहकाने के लिए उस गॉड ने ये बात कह दी थी। मतलब कि या तो वो कहा, जैसे फॉर ए टाइम भी अगर मैं मान लूं कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, क्योंकि आपने जाकिर नायक को मैंने सुना इसमें कि जाकिर नायक भी इस बात को लेके बहुत बैकफुट पे आता है। वो ये कहता है कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज थ्योरी सही भी होती है, थ्योरी गलत भी होती है, जबकि उसको पता है कि ये थ्योरी सही है। उसको पता है कि अगर वो अपने पीछे की सीरीज में जाए, तो एक माँ बाप से कभी नहीं पॉसिबल है ये चीज कि ये एक उसमें ब्लैक अफ्रीकन हो गया, एक उसमें व्हाइट हो गया, एक की नाक चपटी हो गई, वो चाइनीज हो गया। और फिर उसने कहा कि अच्छा ये बताइए, और साथ में मुझे कहा कि क्या अल्लाह ने शेर, शेरनी, हाथी और फीमेल हाथी और घड़ियाल और फीमेल घड़ियाल ये सब भेजे थे क्या साथ में? इसके साथ में मछली और ये सब साथ में अल्लाह ने भेजे थे। और कुछ तो उसके बच्चे देते हैं, तो ठीक है बच्चे वाले, और जो अंडे देते हैं वो अंडे अल्लाह ने भेजे थे कि वो अंडे जैसे मुर्गी भेजे थे कि अंडे भेजे थे अल्लाह ने? क्योंकि सब कुछ पे तो अल्लाह ने बनाया है, और सब कुछ उस पर क्या बोलते कादिर अल्लाह है। तो उसने कहा कि आप सोचिए कि मतलब अल्लाह ने वहां से अंडे भेजे थे कि जो जैसे छिपकली, उसने कहा कि छिपकली है, स्नेक है और घड़ियाल है, ये सब जानवर, इनके अंडे भेजे थे अल्लाह ने। और बाकी जो वेल मछली है उसके बच्चे भेजे थे, और बाकी मछलियों के अंडे भेजे थे। और फिर
एलिफेंट को भी कपल में भेजा था क्या? और शेर और चीता, टाइगर, जितने भी, मतलब कि उसने बताया कि करोड़ों स्पीसीज है, क्या अल्लाह ने सारे कपल में भेजे थे? और फिर उसने एक, जैसे एक हंसी में भेजा, हंसी की उसने बात की कि क्या बैक्टीरिया और बैक्टीरियाइन भी साथ में भेजा था क्या? मतलब फीमेल बैक्टीरिया और बैक्टीरिया को भी साथ में भेजा था क्या अल्लाह ने? ये कहां से? आखिर ये भी तो अल्लाह ने ही बनाया है ना फिर। और वायरस को भी अल्लाह ने साथ में भेजा था क्या? तो मतलब ये सब उसने मुझे बताया। देखिए मुझे ये बात बहुत लगी, फिर मैं सोचने लगा ये बात, ये तो काफी बहुत ही बड़ा क्वेश्चन पूछ रहा है। कह रहा है कि इसी क्वेश्चन के बेस पे बाइबल मार्केट से आउट हो गई। और क्रिश्चियन लोगों ने, मतलब आज के वो लोग अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, लेकिन वो इतना सीरियसली नहीं लेते जितना इस्लाम के लोग लेते हैं अभी भी। वो कहता है कि ठीक है, वो लोग अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, लेकिन वो लोग इतना सीरियस नहीं है। अब उनको पता चल गया है कि इसमें कहीं ना कहीं झोल है। बराबर। लेकिन मुस्लिम लोग अभी भी इसको मानते हैं कि क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, इतना बड़ा सबूत इनके सामने है, लेकिन नहीं मानने को तैयार हैं। इसमें भी घुमाते हैं वो कि, तो कह रहे कि अगर नहीं है तो आप जाकर के किसी भी इंडियन कपल या किसी पाकिस्तानी कपल से बोल दीजिए कि एक ब्लैक बच्चा पैदा करके दिखा दे मुझे, अभी मैं फिर से, मैं क्या बोलते, कलमा पढ़ने को रेडी हूँ। उसने कहा कि अगर 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 इंसानों से डीएनए में जेनेटिक चेंज होता है तो ठीक है, अगर उनकी संतान चाइनीज शक्ल की हो जाए या ब्लैक हो जाए सबसे बेटर है, या व्हाइट हो जाए जैसे अंग्रेज गोरे लोग होते हैं, अभी मैं कलमा पढ़ने को तैयार हूँ फिर से। उसने कहा ये बात मुझे। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा था? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वैलिड था उसका क्वेश्चन। तो उसका ये कहना था कि इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे क्रिश्चियनिटी खत्म हो गई और चर्च को ये मानना पड़ा उस समय। क्योंकि मैं बता दूं व्यूअर्स को कि वो बता रहा था मुझे कि पहले के टाइम में कि चर्च ही बिल्कुल पूरे यूरोप को चलाता था। जो चर्च कहता था वही होता था, बिल्कुल कोई ना इधर ना उधर। तो जैसे जब डार्विन ने ये थ्योरी दी तो उस समय लोग हंसे थे। बाद में उसके बाद काफी इस पे रिसर्च हुआ तो ये पता चला कि बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। कोई गॉड ने कोई अंडे नहीं भेजे थे, कोई बच्चे नहीं भेजे थे, ये कुछ ना कुछ इसमें और चीज है। अगर मुसलमान लोग ये कहते हैं कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन गलत भी है तो भी, लेकिन आदम और हव्वा कैसे सही हो गए, मुझे आप बताइए। तो उसने कहा कि आप ये बताओ कि अगर ये क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स की बुक है, अगर मैं इसमें एक भी गलती दिखा दूं तो ये फिर रॉन्ग हो गई बुक ना सारी। हाँ सही। उसने कहा कि अगर इसमें एक भी गलती हो गई तो फिर ये गलत, फिर टोटल बुक गलत है ये। और इसी बात को लेकर उसने आगे, हाँ इसी बात को लेकर उसने आगे बढ़ाते हुए एक बात कही कि आपको पता है आप इंडिया से हो ना? तो मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा कि आपके मुल्क में जो है, आपके मुल्क का योगा और मेडिटेशन, वो देखिए यूनाइटेड नेशंस में वो उसका रिजोल्यूशन हुआ, वो पास हो गया। तो वो उसने बताया कि वो ऐसा कोई भी जो बताया उसने कि जो साइंटिफिक सोसाइटी है, जो यूनाइटेड नेशन है, ये मुसलमानों का या कुरान का दुश्मन नहीं है ये। अगर इनको लगता है कि ये इतने सच्चे हैं, देखिए आपके लोगों को लगा था कि योगा और मेडिटेशन सच्चा है तो वो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में लेके गए। तो जब वहां लेके गए तो वर्ल्ड के सारे डॉक्टर्स और सारे सभी लोगों ने उसका साइंटिफिक टेस्ट किया। तो उनको ये मिला कि रियलिटी है कि योगा और मेडिटेशन से हेल्थ में इंप्रूवमेंट होता है। तो उसने कहा कि जो बाकी आपकी जो रिलीजियस बुक है, देखिए उसको ह्यूमन ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन जो दो चीज जो रियलिटी आपकी थी उसे एक्सेप्ट कर लिया। सही है। उसका वो कहे कि वो मुझे बता रहा था कि वो आपके प्रेयर पे हंसते हैं, वो लोग सब कुछ पे हंसते हैं, लेकिन जो आपकी दो चीज उनको रियलिटी मिली, वो रियलिटी को, मतलब वो क्या बोलते हैं, वो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। और पूरा उन्होंने डे डिक्लेयर कर दिया कि 21 जून है सर, हाँ 21 जून, वो पूरा इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर कर दिया उन्होंने। तो वो कहे कि ऐसा नहीं कि आपके उसको थोड़ा सा पॉलिटिक्स, उसका थोड़ा नॉलेज थी पॉलिटिक्स की। तो उसने कहा कि ये मत समझिएगा कि आपके कंट्री में किसी ने इलेक्शन जीता है इसकी वजह से वो यूएन ने उसको मान लिया, नहीं। वो पहले उसका टेस्ट हुआ वहां पे, पहले साइंटिस्ट लोग वहां टेस्ट किए थे। जब वो टेस्ट में वेरीफाई हो गया तब उसको वहां पे अप्रूवल मिला कि हाँ अब वर्ल्ड के लोग योगा और मेडिटेशन कर सकते हैं, ये इससे हेल्थ में बेनिफिट आ रहा है। लेकिन देखिए साथ में उन्होंने जो आपका जो वो सोल है, वो गॉड है, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उसको नहीं माना उन्होंने, क्योंकि उसका कोई सबूत नहीं है। जो अभी अगर आपके कंट्री के लोग अगर जाके कहें कि हमको वेद पास करा दो, तो वेद नहीं पास होगा वहां पे। तो मैं ये, हालांकि मैं ये हिंदू लोगों को बताना चाहता हूं कि ये वो, लेकिन जो इनका सच है, जो इनकी रियलिटी है, वो वहां पे पास हो गया।
मतलब तो वो इसमें जो पास करते हैं वो साइंटिफिक बुनियाद पे वो पहले परखते हैं और उसके बाद बिल्कुल। वो कोई चीज को वहां से पास करेंगे। हाँ, मैं व्यूअर्स को बता दूं कि जो यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली होती है उसके नीचे होता है WHO और सिक्योरिटी काउंसिल, यूनिसेफ, सब उसके नीचे होते हैं। तो ऐसे नहीं कि हम हम्म। जाके कोई वहां पे अगर अगर कोई ड्राफ्ट दे देंगे तो वो लोग मान लेंगे कि हाँ ये सब सच है। पहले वहां पे उसका वेरिफिकेशन होगा, पहले क्रॉस को चेक किया जाएगा पहले। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, जी अगर जी। इनको लगता है कि अगर अगर ये दीन इस्लाम और कुरान बिल्कुल इसमें कोई साइंटिफिक फ्लॉ नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये सऊदी वाले जाएं अपना वहां पे ड्राफ्ट रेजोल्यूशन देते यूएन में। इनके पास तो 55 वोट्स हैं। उसने कहा कि इनके पास तो 55 वोट्स ऑलरेडी हैं। तो वहां पे हम्म। वो जाएं और ये दे दें कि ये देखिए पूरे इंसानियत के लिए सबसे अच्छी बुक है, ये फाइनल बुक है, लाइफ जीने का सबसे बेस्ट तरीका है। वहां जाके रखेंगे लोग, क्यों सही। छिपा रहे हैं? वहां जाके हम्म। रखें। जब वो रखेंगे तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग फिर वर्ल्ड की सारी साइंटिफिक सोसाइटी को, जियोलॉजिकल सोसाइटी को, आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी को, मेडिकल मेडिकल टीम को, सबको देंगे वो लोग, जाके अब आप वेरीफाई करो इसको। हाँ। तो फिर उसने कहा कि फिर सऊदी अरब को खोलना पड़ेगा उन लोगों के लिए अपना डोर। वो लोग आके एक एक चीज चेक करेंगे फिर। हाँ। वो मतलब वो उसकी बातें मतलब इतनी जायज मुझे लगी। मतलब मैं इस बात को लेकर फिर मैं मतलब क्या बोलते हैं, मैं इस बात को लेकर मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया। मैं सच बता रहा हूँ बिल्कुल। जैसे मुझे लगा था कि मेरे मेरे कोई सर पे मेरे कोई डायमंड, जबकि इतनी मेरी अच्छी लाइफ, मतलब इतना अच्छी जॉब, इतना सब कुछ, मुझे मतलब ये बात बिल्कुल मुझे लग गई कि अरे ये तो बिल्कुल सच है भाई। इसमें तो कहीं ना कुछ बहुत बड़ा झोल है फिर। जबकि ये सारी बातें मुझे अरबी लोग बता रहे थे। और मुझे हाँ। उसने ये भी बताया कि देखिए हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए रिस्पेक्ट चाहिए, और क्या बोलते हैं मनी चाहिए। तो हमको मक्का से मुझे रिस्पेक्ट मिल रहा है, मनी मिल रहा है, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद अस? हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है हम्म। इस्लाम से। उसने कहा मुझे क्या प्रॉब्लम है इस्लाम से? अरे वो होगा अल्लाह और नबी जो होगा, हमको पैसे और रिस्पेक्ट तो मिल रहा है ना मुझे, दैट्स इट, फिनिश। हम्म। हम्म। उसने मुझे ये कहा। तो ये मतलब वो उसका मतलब इतनी मतलब उसका ये बात कहा कि आप अगर इन लोगों को बिल्कुल, अगर इनको वो कहे कि ऐसा कोई चीज नहीं होता है कि कोई चीज अपने घर में कोई बंदा बोल दे कि इसमें कोई साइंटिफिकली एरर नहीं है, तो उसको लेके जाए ना यूएन के जनरल असेंबली में लेके जाए वो लोग। जी। जब जब वर्ल्ड की सारी साइंटिफिक सोसाइटी बोल देगी ना कि बिल्कुल इसमें कोई फ्लॉ नहीं है, तब हम लोग, तब उसने कहा हम लोग भी मान लेंगे फिर। उसने कहा हम लोग मान लेंगे। उसने हम्म। कहा वर्ल्ड की सारी मेडिकल सोसाइटी कह दे, सारी जूलॉजिकल सोसाइटी कह दे, सारी आर्कियोलॉजिकल, वो लोग टेस्ट करेंगे ना फिर। उनको कहा है कि वो सऊदी अरब को फिर खोलना पड़ेगा अपना, क्योंकि वो दावा जब सही वहां बात है। जाके करेंगे पहले वो टेस्ट होगा यूएन में। हम्म। और वो अगर वो सही पाएंगे कि रियलिटी में ये सबसे बेस्ट वे है इंसानों को जीने का, और इसकी जो सारी बातें हैं वो सच है, तो वो उसको पास कर देंगे। और जब वो पास कर देंगे तो हम भी कलमा पढ़ लेंगे, बात खत्म। सही बात है। हाँ। तो ये चीज बिल्कुल मुझे समझ लीजिए कि बिल्कुल मुझे हिला दीजिए आप एकदम। तो कहा कि तो उसने कहा कि देखिए, उसने कहा कि ये चीज झूठ है, इसीलिए इसके लिए लाखों मस्जिदें बनी हैं, लाखों मदरसे बने हैं। बचपन से उसने कहा कि पता है हम लोग के कानों में ये फूका गया है बचपन से, मतलब वी आर जस्ट, मतलब हम लोग के कानों में सिर्फ यही कहा गया कि ये सच है, ये सच है, ये कायनात के बनाने वाले का है, ये अल्लाह का है। और इवन अगर आप कोई कुछ क्वेश्चन करो तो आपके ऊपर तनकीद का इल्जाम लगा देते हैं, आपके ऊपर ब्लास्फेमी का चार्ज लगा देते हैं, आप इस्लाम से अगर बाहर आओगे तो आपको मर्डर कर देंगे। कह रहा है कि यही है कायनात के बनाने वाले का सच को प्रोटेक्ट करने का तरीका। वो कहा कि अरे सच तो बिल्कुल ओपन होता है, खोले वो लोग, सब कुछ खोल देना, इतना छिपा के रखने की क्या जरूरत है? अगर ये कायनात के हम्म। बनाने वाले का है तो इतना प्रोटेक्शन क्यों? जो इस्लाम से बाहर हम्म। जा रहा है उसको फिर मौत की सजा, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके लिए ब्लास्फेमी का चार्ज, और इतनी सारी मतलब करा कि अरबों डॉलर लगा करके मस्जिदें बनती जा रही है, मदरसे बनते जा रहे हैं जगह जगह, बिल्कुल बच्चों के कानों में फूका जा रहा है यही चीज। और आई मीन और क्या बता रहा था कि हाँ, खूब सारे मौलवी रिक्रूट किए जा रहे हैं। मतलब कह रहा कि यही तरीका है सच को प्रोटेक्ट करने का। कह रहा कि उसने बताया कि जो लॉ दिया गया है फिजिक्स में या जो क्या उसके लिए ये किया जाता है, क्या उस लॉ को न मानने पे किसी को फांसी दी जाती है? जो रियलिटी है वो रियलिटी है। हम्म। उसने कहा मुझसे कि जो रियलिटी है वो रियलिटी है, जो रियलिटी अगर वो वास्तव में रियलिटी है तो ओपन करें ना। वो लोग क्यों इतना छिप करके बैठे हुए हैं? सबके लिए ओपन कर, सब लोग आके देखें वो लोग। सही। तो तो ये उसके बाद फिर